जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि एक्वेरियस यानी कुंभ राशि वालों की लाइफ 30 सितंबर के दिन कैसे रहने वाली है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि एक्वेरियस की फैमिली लाइफ 30 सितंबर के दिन कैसी रहेगी। गाइस आज मैं आप लोगों को नहीं बता पाऊंगी आपके बिजनेस, जॉब एंड हेल्थ के बारे में, क्योंकि फिर रीडिंग बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, तो मैं कल बताऊंगी, ठीक है। चलिए यहाँ पे इम्पोर्टेंट नंबर है आपके लिए 38325। ओके, लेट्स सी मोर। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए कि ये सारे कार्ड क्यों आए हैं। ओके 17 नंबर आपके लिए इम्पोर्टेंट है। एरीज, लियो, सजिटेरियस, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस 2 नंबर आपके लिए इम्पोर्टेंट है। एंड बस यही साइन आए हैं। मेष सिंह सॉरी मेष, सिंह और धनु राशि, तुला, मिथुन, कुंभ राशि आपके पार्टनर हैं। एंड मुझे हो सकता है ये 2 पार्टनर हैं आपके, या फिर एक ही पार्टनर है जिसके अंदर ये सारी फीलिंग्स डेवलप हो रही हैं। मतलब बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन हो सकता है, बहुत ज़्यादा रोमांटिक फीलिंग डेवलप हो रही हैं। मे बी इन्होंने पास्ट में बहुत ज़्यादा दिमाग लगाया था, लेकिन अब ये दिल लगाना चाहते हैं। ओके क्योंकि ये काफ़ी रूड रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा इन्होंने गड़बड़ियाँ की हैं, लेकिन अब इनको अपनी सारी गलतियों का आइडिया हो चुका है। क्योंकि यहाँ पे कार्ड आ चुका है 6 ऑफ वैंड का। इसका मतलब या तो ये शादी करना चाहते हैं या आपका दिल जीतना चाहते हैं, क्योंकि इनको अपनी गलतियों का एहसास हो गया है। इनको पता चल चुका है कि रोमांटिक लाइफ ऐसे नहीं चलती है जैसे ये चला रहे थे। या तो ये आपके मैरिड पार्टनर हो सकते हैं, मे बी इनके ऊपर किसी तरह का ब्लैक मैजिक है, या तो फिर ये किसी शादी में या किसी बुरी हालत में उलझे हुए हैं। इनकी आंखों पे पट्टी बन गई थी, इनको दिखाई पड़ना बंद हो गया था, इनको कुछ समझ में नहीं आ रहा था, ये ब्लाइंड फोल्ड हो गए थे। या फिर आप लोगों के बीच में बहुत सारे डिफरेंसेस थे, कास्ट, कल्चर, रिलीजन, बहुत सारी चीज़ें। तो अब आपके पार्टनर जो हैं, कुछ ना कुछ तो इनको ऐसी पावर मिली है, कोई गाइडेंस मिली है, जिसकी वजह से ये बिल्कुल शान के साथ आपकी ज़िंदगी में एंटर होना चाहते हैं। मे बी ये आपके वर्क प्लेस के पर्सन हों, आप लोग वर्किंग हैं, आप लोग, ये आपके ऑफिस या बिजनेस पार्टनर हो सकते हैं। यस, लेट्स सी मोर। यहाँ पर 6 नंबर आपके लिए इम्पोर्टेंट है। ओके देखिए आपके पार्टनर को 2 चीज़ें हैं। एक तो आपके लिए कि आप बिल्कुल अकेले हो गए, आपका इन्होंने साथ नहीं दिया। मे बी इन्होंने आपके साथ शादी की थी, शादी के बाद भी इन्होंने आपका साथ नहीं दिया। मतलब आप शादीशुदा होते हुए भी आपको अकेलापन झेलना पड़ा। या तो फिर इन्होंने किसी और के साथ शादी कर ली एंड आपको अकेला छोड़ दिया। ओके या फिर ये भी हो सकता है कि आपकी शादी हुई थी, वो शादी टॉक्सिक थी। ओके एंड उसके बाद आप वहाँ से छुटकारा पाए हैं, लेकिन फिर आप बहुत ज़्यादा अकेले पड़ गए। एंड फिर आपको कोई ऐसा रास्ता मिला है जिसमें आप लोग स्टार की तरह शाइन कर रहे हैं। लेकिन मुझे यहाँ पे ये आपके पार्टनर की ही दिखाई पड़ रही हैं करतूतें, कि इन्होंने आपको अकेला कर दिया, इन्होंने आपको आइसोलेट कर दिया, इन्होंने आपको अकेला छोड़ दिया रोने के लिए। मतलब जब आपका या तो बुरा टाइम था तब इन्होंने आपको हेल्प नहीं किया, या तो फिर इन्होंने किसी और से शादी कर ली, अपनी लाइफ में मज़े किया, एंजॉय किया, एंड ये देखा भी नहीं कि आपकी क्या हालत हो गई है। आइसोलेशन मतलब क्या है कि आप ऊपर से दिखाते रहे कि नहीं मैं ठीक हूँ। देखिए होता क्या है, आपके चाहे बीएफ जीएफ जो भी हों, आपको छोड़ देते हैं तो आप सब उनके सामने बैठ के नहीं रोते हैं, आप उनके सामने यही दिखाते हैं कि मैं ठीक हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सच बात तो ये होता है कि आपका दिल रो रहा होता है, आप अकेले में रोते हैं, आप ईश्वर के सामने रोते हैं, आप किसी फ्रेंड के सामने रोते हैं, फैमिली के सामने तो नहीं। लेकिन हाँ ये है कि आप बहुत दुखी हुए हैं। एंड आपके पार्टनर क्या है कि अब उसके बाद जब दुखी हुए तो ऐसा तो नहीं है दुखी रहेंगे, फिर आपने अपना कोई रास्ता ढूंढा। स्टार का कार्ड जो है वो ये बताता है कि अंधेरे में चमकना, बहुत ज़्यादा जैसे अंधेरे में आपको कोई लाइट मिली, आपने उस लाइट का यूज़ किया एंड आप लोग स्टार बन के शाइन कर रहे हैं। ओके तो ये हो चुका है 20 नंबर। अब आप लोग जब शाइन कर रहे हैं तो एक तरीके से आपने अपने साथ जस्टिस किया, एंड आपके पार्टनर के साथ ऑटोमेटिकली इनजस्टिस हो गया। क्यों? क्योंकि ये अपने आप को बड़ा तीस मार खान समझ रहे थे
एंड बाद में इनको रियलाइज़ हुआ कि ये जिससे शादी करके गए थे बड़ी खुशी खुशी कि अब तो मेरी लाइफ में पैसा भी होगा, ये भी होगा, वो भी होगा। आपके पार्टनर काफ़ी ज़्यादा मटीरियलिस्टिक थे, मनी माइंडेड। ओके, यस, क्योंकि यहाँ पे ये जो कार्ड आए हैं सॉर्ड वाले, ये सारे सारे आपके पार्टनर की पहले की एनर्जी थी। एंड हुआ क्या है, ये अब उसी में फंस कर रह गए हैं। बहुत चालाकी जैसे किसी के अंदर भरी होती है, तो वो चालाकी ही उसके लिए हेडक बन जाती है, डेविल बन जाती है। तो अब ये सारी चालाकी इनके लिए हेडक बन गई है। बहुत होशियार समझते थे कि मेरी तो शादी हो गई है, रिच फैमिली में शादी हुई है, अब तो पैसे ही पैसा होगा, अब तो मज़े ही मज़े होंगे, एंड तुम जानो तुम्हारा काम जानो। लेकिन आपका क्या हुआ, आपने तो अपने आप से सर्वाइव कर लिया। अब आपके पार्टनर की बैंड बजी पड़ी है। ओके, तो अब ये ऐसी शादी में फंसे हैं कि जहाँ पर ये खून के आंसू रो रहे हैं। बहुत सही। ओके, तो फिर अब क्या आपके साथ क्या है, आप तो क्रिएटिव हैं, आप खूबसूरत हैं, आपका टाइम आ चुका है, आपको ईश्वर ने जस्टिस दिया है। क्योंकि आपको कोई इंसान जस्टिस दे नहीं सका, तो आपने ईश्वर से कनेक्ट हुए एंड उन्होंने आपको जस्टिस दिया। आपने भी हिम्मत नहीं हारी है, मतलब यहाँ पर आपकी भी तारीफ होनी चाहिए कि आपने भी बड़ी हिम्मतों से काम लिया है एंड आप लोग इस्टेब्लिश किया है खुद को। आपने बहुत पॉजिटिविटी दिखाई, बड़ी हिम्मत करी, एंड आप लोग बिल्कुल, यस, काफ़ी ज़्यादा आपने अपनी पर्सनालिटी पे काफ़ी काम किया। पहले आप लोग बड़े ऑर्डिनरी से रहते थे। ऐसा नहीं है कि आप लोग ऑर्डिनरी अब नहीं रहते हैं, लेकिन जनरली मुझे लग रहा है कि अपनी अच्छी अच्छी पिक्स डालना, खूब फैशन करना, खूब मतलब ट्रेंडिंग चीज़ों को फॉलो करना, ये सब चीज़ें आपने कर ली। क्योंकि आपको रियलाइज़ हुआ कि लोगों को प्योर चीज़ डाइजेस्ट नहीं होती है। 8 नंबर जस्टिस, आपको लगा कि आपके साथ गलत हुआ है तो आप सही करेंगे चीज़ों को। ओके, 20 एंड 8 हो गया 28, 28 का मतलब 10, 10 का मतलब यस, 10 का मतलब गिल्ट भी होता है, 10 ऑफ वैंड भी होता है। 10 ऑफ वैंड का मतलब होता है गिल्ट होना, रिग्रेट होना, कि मैं इतनी सीधी सादी क्यों रही, मैंने क्यों किसी के लिए इतना वल्नरेबल हो गई, मैं क्यों इतना को डिपेंडेंट हो गई, मैंने क्यों अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट किसी के लिए गिरा दी। ये जो चीज़ें होती हैं, जो इंसान किसी से बहुत प्यार करता है तो वो इतना सोचता ही नहीं है कि मेरी कितनी इंसल्ट हो रही है। वो चीज़ आपके साथ हुई है एंड अब आप लोग बहुत ज़्यादा अपनी लाइफ को ब्यूटीफुली जी रहे हैं। अंडरस्टैंडिंग, आपके पार्टनर अब रोते हुए आपके पास आना चाहते हैं कि मुझसे गलती हो गई, सॉरी, मुझे माफ़ कर दो, तुम तो मेरे, मतलब यहाँ पे मदर एंड चाइल्ड का डायनेमिक आपको दिखाई पड़ रहा है। ये छोटे छोटे पंछी हैं, ये उड़ के आ रहे हैं अपनी मदर बर्ड के पास। तो इसका मतलब क्या है, मदर हमेशा माफ़ कर देती है। आपके पार्टनर आपसे कहना चाह रहे हैं कि मुझे नहीं समझ में आया, मुझे नहीं दिखाई पड़ा, मैं अंधा हो गया था, मुझे लेकिन मे भी आपके पार्टनर वाकई में इनोसेंट थे, आई डोंट नो, बट यहाँ पे सिचुएशन ऐसी लग रही है कि आपके पार्टनर ने कुछ ज़्यादा ही चालाकी दिखाई है, नहीं मुंह के बल गिरे हैं। यस, यहाँ पर 2 नंबर है, यहाँ तक तो हम लोग 28 पे पहुँचे थे, ये 30 हो गया। 30 इंपॉर्टेंट हो सकता है, 3 इंपॉर्टेंट हो सकता है, 12, 21 आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। 3 नंबर वैसे भी बृहस्पति देव का नंबर होता है, इनको अक्ल आई है, अब इनको एहसास हो रहा है कि आपने इनको पहले भी माफ़ किया है, आप बहुत बड़े दिल के हो, आप इनको माफ़ कर देंगे। ये जो जजमेंट का कार्ड यहाँ पे आया था, इसका मतलब इनकी बैंड बजी पड़ी है एंड अब ये भागते हुए आपके पास आना चाहते हैं कि मुझे बचा लो, मुझसे गलती हो गई, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, ये वाली कंडीशन है। क्लिंगिंग टू द पास्ट, अब ये पास्ट में ही खोए रहते हैं। वो पल जो आपके साथ गुजारे थे अब आपकी वैल्यू हो रही है। देखिए, आप लोगों ने अब तक 20 रीडिंग 20 नहीं बल्कि हज़ारों रीडिंग देखी होंगी मेरी, अगर आप लोग पहले से जुड़े हुए हैं तो। यहाँ पर आपने हमेशा देखा है कि जो लोगों ने सेल्फ लव किया है, जिन लोगों ने अपने पे काम किया है, अपने आप को ट्रेंडिंग बनाया है, अपडेट किया है, उन्हीं के पार्टनर उनके पास आए हैं। ये बिटर ट्रुथ है। अगर आप अपने ऊपर काम नहीं करेंगे, देखिए अपने ऊपर काम करने से फ़ायदे ही फ़ायदे हैं। या तो आपका जो एक्स है जिससे आपने बहुत प्यार किया वो आपकी ज़िंदगी में आ जाएगा, अगर वो नहीं आने की हिम्मत है उसके अंदर तो कोई ना कोई नया पर्सन मिलेगा जो आपको सर आंखों पे रखेगा। लेकिन ये आपकी चॉइस है कि आप क्या चूज़ करना चाहते हैं, ज़िंदगी भर आंखों में आंसू भर के बैठना या फिर किसी अच्छे पार्टनर को चूज़ करके अपनी लाइफ को एंजॉय करना। क्योंकि सेल्फ लव नहीं करेंगे तो ज़िंदगी भर ऐसे ही आंसू बहाने पड़ेंगे, क्योंकि कोई नहीं समझता है। ये आप रीडिंग में भी देख सकते हैं, मेरी जितनी रीडिंग आप देखेंगे या आप किसी की भी रीडिंग देखिए, यही होता है।
सेल्फ लव कीजिए, इसीलिए सब लोग चिल्ला चिल्ला के कहते हैं कि सेल्फ लव कीजिए, अपने को प्यार कीजिए, किसी के लिए डोरमैट ना बनिए, वरना ईश्वर आपको एक ही नहीं होने देंगे। ईश्वर बिल्कुल नहीं चाहते हैं कि आप किसी के पैरों की धूल बन जाएं, क्योंकि आप सभी लोग यूनिक हैं, सबको ईश्वर ने बनाया है, तो वो किसी को इतना गिरा पड़ा कैसे देख सकते हैं। तो अभी आपके पार्टनर ये पास में खोए रहते हैं, यहाँ पे कोई पर्सन है जो इनको भड़काता है, किसी ने इनको ईगो, मतलब जो कुछ इन्होंने आपके साथ किया ये उन्हीं सब चीज़ों में खोए रहते हैं कि कितना अच्छा कनेक्शन था, फिर कोई थर्ड पार्टी आई, फिर उसने भड़का दिया, फिर चीज़ें खराब हो गई, ये सब कुछ। अब इनको पता चल रहा है कि डिवाइन ने इनको सही किया है, इनके दिमाग ठिकाने लगाए हैं। यस। 7 नंबर इल्यूजन का भी होता है। आपके पार्टनर जिन सपनों में खोए थे, तो जैसे इंसान सपने देख रहा होता है फिर एकदम से बेड से नीचे गिरता है, तब उसकी आंखें खुलती है कि वो सपना देख रहा था, तो यही आपके पार्टनर के साथ हुआ है। इन्होंने ऐसे स्टूपिड सपने देख रखे थे कि आप किसी के साथ बुरा करके अपनी ज़िंदगी को बेटर बना लेंगे, तो ये इनके सारे सपने ज़मीन पे आ गए हैं, इनके दिमाग ठिकाने आ चुके हैं। शिज़ोफ्रेनिया, इनको दिख रहा है कि मतलब बड़े डरपोक पार्टनर हैं आपके। एक मिनट, देखिए यहाँ पे ये जो मुझे एनर्जी आ रही है, क्योंकि ये दोनों कार्ड कनेक्ट कर रहे हैं। आप लोग पहले बड़े ऑर्डिनरी टाइप के थे, बड़े सीधे साधे, बहुत ज़्यादा नॉर्मल ड्रेसिंग करना, अपने लुक्स पे ना फोकस करना, ना कुछ करना। एंड आपके पार्टनर बड़े देखने में खूबसूरत हैं, क्योंकि ये पेज ऑफ वैंड है, ये किंग ऑफ वैंड है, तो ये आपके पार्टनर ही हैं। आप बड़े नॉर्मल से रहते थे, कैजुअल से, एंड आपके पार्टनर को आपका ये रूप पसंद नहीं आता था। इनको लगता था कि यहाँ पे कुछ स्पाइस नहीं है, चलो लाइफ में कुछ स्पाइस क्रिएट किया जाए, क्योंकि ये देखने में नो डाउट काफ़ी खूबसूरत थे, हैंडसम थे या ब्यूटीफुल थे, जो भी थे। ओके। एंड इन्होंने क्या किया कि इन्होंने सोचा कि मेरे लिए तो कोई मेरे जैसी ही जचने वाली होनी चाहिए, आप इनके लिए सुटेबल नहीं है, इस वजह से इन्होंने आपको छोड़ दिया था। तो जब इनको मिल गया कोई अपने जैसा सुटेबल, तब मुझे ये रिश्ता काफ़ी पुराना भी दिखाई पड़ रहा है, क्योंकि मुझे जल्दी का तो नहीं दिख रहा है। 5 से 10 साल हो सकते हैं आपके रिश्ते को, इसके अंदर ही अंदर होने चाहिए। ओके। तो अब इनको रियलाइज़ हो रहा है कि भाई आप तो इनसे नाराज़ हो गए हैं, एंड अब आपको मनाना बहुत टफ हो चुका है। यहाँ पे 8 to 10 हो गया है, 10 ऑफ सॉर्ड आ गया है, मतलब आपके अंदर ट्रस्ट इश्यूज आ चुके हैं, आप इनसे बहुत नाराज़ हैं। इन्होंने जो कुछ आपके साथ किया उसके बाद विश्वास करने का तो कोई तुक ही नहीं बनता है। एंड ये क्या आ गया, सेलिब्रेशन। ये चाह रहे हैं कि आप इनको एक्सेप्ट कर लें, आप इनके साथ यूनाइट हो जाए। मे भी आप लोग 3 लोग कोई फ्रेंड थे, इन्होंने आपके किसी ऐसे फ्रेंड को चूज़ कर लिया जो बड़ा शाइनिंग, बड़ा स्टाइलिश, बहुत ज़्यादा मतलब स्मार्ट टाइप का हो सकता है। इन्होंने उसको चूज़ किया, आपको छोड़ दिया, क्योंकि आप बड़े कैजुअल टाइप से रहते थे। इनको लगा कि मतलब चमकती चीज़ों के पीछे भागने का शौक था इनको, एंड अब ये भाग के देख चुके हैं, एंड इनकी हालत भी खस्ता हो चुकी है। एंड अब ये मना रहे हैं ईश्वर को कि काश आप मान जाएं। मे बी यहाँ पे आपको थर्ड पार्टी के साथ एडजस्ट करना पड़े, इस वजह से ये मना रहे हैं। ओके। जय माता दी।